देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। क्या भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी बन गई? ईडी का क्या मतलब? ये मोदी का एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप है। इंडिया अलायंस बना ही उन सब लोगों का है जिनके पास ईडी गई थी। पूरा विपक्ष जेपीसी मांग रहा था, क्यों नहीं करवा ली थी? अगर ईमानदार थे, अगर हमारे नेता विराट थे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये किसने बोला है? मिस्टर खड़गे बोल रहे या तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस या तो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट हो गया, रिपोर्ट आगे नहीं मानते। जब इस देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे, खुल जा सिमसिम वाले। ये क्या तरीका है? क्या बोलने जा रहे हैं? ये क्या नाम सुना पकड़े भाई? बचला जाता है। ये अब बैठिए, ये तरीका नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। क्या भ्रष्टाचार इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी बन गई है? क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता ईडी की रडार पर है। कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है, तो कुछ लोगों की पूछताछ की तैयारी चल रही है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी, महाराष्ट्र में शरद राव पवार, बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर है। तो उधर बिहार में लालू यादव एंड फैमिली सीबीआई की जांच के घेरे में है। तो उधर तमिलनाडु में डीएमके के एक सांसद इनकम टैक्स विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार डर गई है, इंडिया अलायंस से डर गई है, घबरा गई है, इसलिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ईडी या किसी भी दूसरी एजेंसी का एक्शन सबूतों के आधार पर होता है, पार्टी या चेहरा देखकर नहीं, और फैसला ईडी या सीबीआई नहीं बल्कि कोर्ट से होता है। तो आज इसी मुद्दे पर देश के युवाओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका। न खाता हूं न खाने दूंगा। तो क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईडी, सीबीआई से लेकर आईटी डिपार्टमेंट का जो एक्शन दिख रहा है वो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है? अब जरा ये तस्वीर देखिए, विपक्षी एकता दिखाने वाली इस तस्वीर की गिनती कीजिए। आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता, गांधी परिवार के दो सबसे बड़े चेहरे, लालू यादव एंड फैमिली, ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, भ्रष्टाचार के किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियों के ये रडार पर हैं। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, झारखंड में ईडी के रडार पर खुद बीजेपी के दो बड़े नेता आ चुके हैं। वहां भी मामला शराब घोटाले का ही है, जिसके खिलाफ अगस्त में ईडी की टीम ने बीजेपी के अभिषेक झा और निर्भय शाहबादी के खिलाफ रेड की थी। लेकिन विपक्ष को लगता है कि एक्शन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन चेहरा देखकर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर होता है। शायद तभी कई नेता महीनों से जेल में हैं और कोर्ट से उन्हें बेल तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को सियासी कवर फायर क्यों दिया जा रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस।
और आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर 5 मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक हैं, उनका अभिनंदन है। अकील खान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता है, शिवसेना के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आप ही से करते हैं शहजाद पूनावाला जी। और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब तो लग रहा है मैं किसी को ईडी के रडार से छोड़ूंगा नहीं। देखिए, ऐसा है, नया नारा अब ये बना है कि करूंगा मैं भ्रष्टाचार, कहूंगा इसे मेरा जनसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाऊंगा और मातम बनाऊंगा, अत्याचार अत्याचार, और फिर खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, जिन लोगों ने अन्ना की उंगली पकड़कर यह दावा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखेंगे, कोई एफआईआर नहीं थी, लोगों की लिस्ट निकालते थे, शरद पवार जी करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, प्रियंका करप्ट, सोनिया करप्ट। आज जब करप्शन पर कार्रवाई होती है, और ये सारी कार्रवाइयां ऐसी नहीं है कि आज की है, 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे तो यही आईएनसी, आई नीड करप्शन के नाम पर केसेस थे, एएपी और अधिक पाप के नाम पर थे, डीएमके डर्टी मनी किसका उसके नाम पर थे, एसपी, आरजेडी के तो नेता लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है। और आज जब कोर्ट 7-7, 8-8 महीने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखती है, राहत नहीं देती है, तो कहते हैं कि ये वेंडेटा हो रहा है, तो कोर्ट राहत नहीं देती तो वेंडेटा कर रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका है और सीबीआई कोर्ट ने कहा है ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। उसके बाद संजय सिंह, कल भी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब कोर्ट के ऊपर ये लोग है क्या, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, ईडी की कार्रवाई को सेलिब्रेट करते हैं, और जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। नहीं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाता हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्येंद्र जैन, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार, नाम तो कई सारे हैं। ये सारे नाम अरविंद केजरीवाल गिनाते थे भ्रष्टाचार के, तो अच्छा किया आपने नाम सुनाया और गिनाया। तो हम तो वही कर रहे हैं जो इनके नेता कहते थे। अकील भाई, बताइए कि सही है गलत है, गलत है। अकील खान, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, ये अक्सर हमने सुना है। और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले कह रहे थे ये सब भ्रष्ट है, अब इन्हीं के साथ कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यानी वही शरद राव पवार, वही सोनिया जी, वही राहुल जी, वही प्रियंका वाड्रा, उन्हीं के साथ हैं आप लोग। टाइम बहुत बीत चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, देश बदल चुका, दुनिया बदल चुकी है, सारी चीजें बदल रही हैं। आज की डेट में जो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और सारे ईमानदारों को भ्रष्टाचार बनाऊंगा, ये मोदी जी का काम है। ये देश के अंदर जो भ्रष्टाचार को खत्म किया है ना अरविंद केजरीवाल में आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के पावर में आने के बाद एक माहौल पूरा बदला है देश का भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट में। आपने बोला अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कहां से खत्म किया है? पूरे देश से, पूरे दिल्ली से स्टार्ट किया है। तो दिल्ली के स्टार्ट होने के बाद पूरे देश में माहौल बदला है और बीजेपी को अपने आप को जो है ना बदलना पड़ रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो वही है, भाजपाई भ्रष्ट भक्त सारे पीछे लगा करके, और ये जो है ना सोशल मीडिया के अंदर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करके देश का अपने लोगों के थ्रू ही अपनी महिमा मंडन करवाते हैं ये बीजेपी के और हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री देश के। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का क्या मतलब? ये मोदी का एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने कहा ईमानदारों लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कट्टर ईमानदारों पे। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड है, ईमानदार है लालू प्रसाद यादव? फैक्ट है। आपने चेहरे पे बौखलाहट देखी, बौखलाहट देखी, कैमरा ने फोकस किया कि नहीं? अरे सुनिए, लालू करप्ट है या नहीं? बाकी कोई कन्विक्टेड नहीं, लालू कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड को आसाम का चीफ मिनिस्टर, आपने उसके चार्जशीट दी थी, उनके ऊपर केस भी नहीं है, जिसको आपने ऊपर कन्विक्ट करने की कोशिश की थी, वो आपके पास आ गया ना। भाई लालू कन्विक्टेड है क्या? लालू कन्विक्टेड है, 4 बार कन्विक्टेड है, लालू कन्विक्टेड है। जो कोर्ट कर रहा है उसको माना जाएगा। अखिल भाई रुकिए, आप बिहार से हैं? कहां से? बिहार से खड़े हुए गया
तो लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है, ये सवाल पूछा गया। कन्विक्टेड है वो काफी साल से। किस केस में है? चारा घोटाले के चक्कर में वो गए हैं और भी बहुत आपको नाम पे लालू यादव के नाम पे काफी घोटाले हैं, वो भी आपको नहीं पता, इन्हें पता है। चलिए तो सैयद जवाद आपके पास में आता हूं। सैयद जवाद, क्या आपको लगता नहीं है कि करप्शन के ऊपर मॉरल ग्राउंड विपक्ष नहीं ले पाता, क्योंकि आरोप इतने हैं और आरोपी इतने हैं और इतिहास में कितने सारी गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, कि मॉरल हाई ग्राउंड भ्रष्टाचार पे विपक्ष नहीं ले पाता जो नरेंद्र मोदी ले पाते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आप चला रहे थे ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और अकील भाई ने कहा कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा और मैं खाने दूंगा भी। उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 चीज़ें रखने की कोशिश करता हूं और आप जनता को समझाइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी करप्शन के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का एक सवाल का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा अडानी के मुद्दे के ऊपर, उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और तमाम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लिया कि इन्हीं के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग, और उसके बाद उनको ले लिया। फिर उसके बाद पार्टियां तोड़ तोड़ के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ले लिया। लेकिन एक साहब, मैं आज एक मूवी का ट्रेलर देख रहा था, उसमें 2 लोग थे, उदय और शेट्टी करके, शायद वेलकम मूवी थी, देखी तो दोनों भाई थे। तो उनका एक साथी खड़ा होता है, वो हर जगह उचकाने के लिए खड़ा करते हैं कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा चैंपियन था, उसके बाद मजनू भाई ने मेरी एक टांग तोड़ दी, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, मुझको हॉस्पिटल ले गए, खर्चा भी दिया। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं वो आदमी भागने लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमने रखा हुआ आदमी इसीलिए था कि मजनू भाई का जो है बीच बीच में फीडबैक देता रहे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुन चुन के उनके पास जा रही, जो इंडिया का अलायंस है। अब देखिए रुकना पड़ेगा। सवाल आप ही से, आपने बोला ईडी चुन चुन के उन्हीं के पास जा रही है जो इंडिया का अलायंस है। एक सेकंड, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब गिरफ्तार हुए थे? महीना कौन सा था, साल कौन सा था? अरे अभी 2021 की बात कर रहे हैं। हाँ, एक इंडिया का नाम, अब सुनिए ना, अब ना देखिए, अब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला चुन चुन कर, यही बोला ना भाई, चुन चुन कर इंडिया अलायंस जब से आया है तब से परेशानी हो गई है। और विपक्ष भी लगातार, आम आदमी पार्टी के नेतागण भी यही कह रहे हैं, जब से इंडिया अलायंस बना है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत हो गई है। मनीष सिसोदिया किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? सत्येंद्र जैन किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? दोनों इंडिया अलायंस की नींव पड़ने से पहले दोनों अरेस्टेड थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब तो ये हुमा कुरैशी नाम की एक एक्ट्रेस है, छोटी मोटी है, बड़ी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। रणबीर कपूर एक एक्टर है, श्रद्धा कपूर एक एक्टर है, इन सबको भी ईडी के संबंध गए हैं। ये तो किसी इंडिया अलायंस में नहीं है। भाई ईडी तो काम कर रही है, अगर ये गलत काम करेंगे तो इनके पास भी नोटिस आएगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की फटकार लगती है। ईडी का कन्वेक्शन रेट भी बताना चाहिए कितना है। परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की फटकार लगाई। अब सुनिए, सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर और अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। एक बार भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं जाती है। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? गोवा की इनकी सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर के जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब उन्होंने आरोप लगाए। उसके बाद उत्तर से लेकर पूरा पश्चिम से लेकर पश्चिम तक, बंगाल के अंदर जितने भी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारी नेता थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मध्य प्रदेश के अंदर, रुक जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक अल्फाज नहीं बोलते। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया अलायंस का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नहीं है? आज भ्रष्टाचारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पसंद है और भ्रष्टाचार तो बहुत ही पसंद है। जी, अपनी पहली बात तो जावेद भाई ने कह दिया कि क्या सिर्फ इंडिया अलायंस में ही है, ये मान रहे हैं कि उसमें तो हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी हैं। ये इन्होंने मान लिया कि भ्रष्टाचारियों पर ही ईडी जा रही है। दूसरी बात, अमीश जी आपने कहा कि इंडिया अलायंस से बनने से पहले बहुत ज़्यादा ये लोग गिरफ्तार हो गए थे। ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस बना ही उन सब लोगों का है जिन जिनके पास ईडी गई थी, वही सब लोग मिल गए हैं वापस वास्तव में। सारे आप देख लीजिए, तमाम वो पार्टियां हैं वही हैं जिनके पास पकड़ा गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि 500 के, 1000 के, 2000 के नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं और पता नहीं 200 करोड़ रुपए मिले, सब भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं। ये मेरे और आपके पास आ रहे हैं। यही है वो जो कहते थे ना मिलेगा, वो भारतवर्ष की तिजोरी में जा रहे हैं, जिससे IIT बन रहे हैं, मेडिकल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। संजय गुप्ता, संजय सिंह
को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आप संजय गुप्ता हैं, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इस संजय को उस संजय की गिरफ्तारी सही लगती है या गलत लगती है? देखिए, सीबीआई और ईडी जिस तरह से आज काम कर रही है और जिनके इशारों पे काम कर रही है, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से किसी दीपक को मंदिर में जलाने से पहले ये नहीं सोचा जाता, ये नहीं पूछा जाता कि इसकी माटी को किसने रौंदा, और जिस तरह से किसी फल को खाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके पेड़ को पानी से किसने सींचा, और जिस तरह से किसी तीर को चलाने से पहले ये नहीं पूछा जाता कि इसके तीर को धार किसने दी, तो ठीक इसी तरह से आज ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इनकी केंद्रीय एजेंसियों ने किसी विपक्षी नेता को गिरफ्तार किया तो उसके पीछे हाथ किसका है। इन्होंने संजय राउत जी को गिरफ्तार किया, 3 महीने अपने 25 से 30 साल पुराने साथियों 3 महीने इन्होंने अंडा सेल तक में रखा। क्या आदेश दिया कोर्ट ने उनको छोड़ते हुए कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। आज इन्होंने संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार किया है और कई विपक्षी नेताओं को, इन्होंने अनिल देशमुख जी को भी गिरफ्तार किया था। क्या आया उसके अंदर? कुछ निकल के आया। तो क्या मतलब आज जो विपक्षी नेता है उनको सिर्फ अंदर करने का ही काम है इनका? और एक देश के राष्ट्रीय नेता हैं, होम मिनिस्टर तक हैं। करप्शन जो है एक बेलेबल ऑफेंस है। क्या देश छोड़ के भाग जाएंगे वो? 1-1 साल तक जेल में रखने का कोई सेंस नहीं बैठता, 1-1 साल तक। करप्शन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिल जानी चाहिए, आराम से थाने वाने से बेल मिल जाए, करप्शन करते रहे। एक बात और इसमें, एक मिनट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अदालतों के अंदर सबूत रखने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का होता है। अदालत में जज खुद नहीं जाते हैं कि किसके खिलाफ क्या सबूत है क्या नहीं है। जिस सबूतों को मैनिपुलेट करके विपक्षी दलों के, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये अदालतों में प्रस्तुत करते हैं, उसी के आधार पर उनकी जेल एक्सटेंड होती है। अब कोर्ट की मैं एक टिप्पणी पढ़ के देना चाहता हूं मनीष सिसोदिया पर। हेंस इन लाइट ऑफ द अबाउट डिस्कशन, मतलब सारी चीजों को देखते हुए प्रथम दृष्टया ये कोर्ट तय करती है कि ये प्राइम आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और इनको अगर बेल पर छोड़ा गया तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, पैरा नंबर 49। अब इसको नहीं मानेंगे, सुन लीजिए आप पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे आप रिप्लाई कीजिए अपने। You have a right to reply, but wait for your turn. अच्छा, एक चीज देखिए, एक चीज नोट कीजिए कि शराब इस्लाम में हराम मानी जाती है। आदिल खान शराब के ठेके मस्जिद के पास खोलने वालों को डिपेंड कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपकी पार्टी, अरे आपकी पार्टी जो है खाने वालों को भी जहां बीजेपी और शराब के ठेके खोलने वालों को भी घोटाले हो रहे हैं। अरे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं अपने, अरे आप बीजेपी के हैं ना, आप बीजेपी के। अकील जी बगल में बैठे हुए संजय जी भी समझ गए कि उन्होंने तीर कहां छोड़ा है। अरे क्या है, आप देखिए आपकी पार्टी शराबी है पूरी। मर्यादा रखें, आपकी पार्टी शराबी है पूरी, गलत है, ये गलत है, मर्यादित रखें। केवल इतना कहना है कि हर व्यक्ति अपने अपने समय पर बोल रहा है ताकि एक अच्छी व्यवस्थित चर्चा। उनके पास बहुत पॉइंट है, अपने समय पर बोलिए प्लीज, अपने समय पर। नहीं बोला आपने, बोला अभी कि बीजेपी पूरी शराबियों की पार्टी है, गलत बयान था आपका। इन्होंने अडानी के विषय पर बात की। उन्होंने कहा अडानी दिस अडानी दैट। ठीक है, अगर अडानी इतना बड़ा देशद्रोही और चाइनीज पैसा ले रहा है तो इसके बारे में बोलिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको दावत देकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कराया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करवाया, महाराष्ट्र में दिघी पोर्ट एमबीए की सरकार ने दिया, केरला में विरिनियम पोर्ट केरल की सरकार ने दिया, वहां पर सब चमत्कारी और आज गुनाहगारी, और ममता बनर्जी ने भी तेजपुर का पोर्ट दिया। उसके अलावा मेरा सिर्फ एक सवाल है, चलिए ये बोल रहे हैं ना अडानी ये है अडानी वो है, चलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं शरद पवार अभी अडानी के साथ उनका प्रोजेक्ट जाकर इनॉग्रेट करके आए, क्या सवाल है उसके ऊपर? अब आखिर प्लीज थोड़ा 2-3 और पॉइंट है। लालू जी को मैंने फिर से वो सवाल, लालू जी को किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा है। 2013 में हमारी सरकार आने से पहले पहली बार कन्विक्ट हो गए। अब बता दीजिए संजय गुप्ता जी, लालू जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, करप्ट संजय गुप्ता, लालू यादव कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। और जहां तक बार अदानी की बात हो रही है, अदानी जो है इन्हीं लोगों में से निकला हुआ एक व्यक्ति है जो कि भारत का एंटरप्रेन्योर है। वो कोई गाली नहीं है जिसको आप बार बार लेते हैं। हो सकता है इनमें से आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे, इसलिए भारत के एंटरप्रेन्योर के लिए तो आप ये बोलते हैं। और जितने ये विदेशी नहीं आपने नहीं बोला तो समझाइए इनको, ये भी इनको भी समझाइए। देखिए अडानी जी के विषय में हमने कभी नहीं बोला। और दूसरी बात ये, लालू यादव जी को जो कन्विक्ट किया है ना, वो सीबीआई की एक अदालत ने कन्विक्ट किया है। ठीक है, 4 बार कन्विक्ट, 4 बार मान लिया 4 बार कोर्ट गलत। सुनिए ना, नहीं मैं नहीं कह रहा कोर्ट गलत है, मैं कह रहा हूं कि लोअर अदालतों के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ है जब हाई कोर्ट ने बदला, और हाई कोर्ट के फैसलों को बहुत बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम।
जी अभी पलटा गया है क्या? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, अभी पलटा नहीं मैं गया तो ना? ये कह रहा हूं कन्विक्टेड है ना? नहीं मैं कन्विक्टेड है ना? मान लिया लेकिन लेकिन नहीं करप्ट है कि नहीं 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 करप्ट है कि नहीं, ये बताइए, नहीं बताइए। देखिए नहीं है नहीं है भाई। हमारे देश के कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद कोई आदमी कन्विक्ट माना जाता है, लोअर कोर्ट के अदालत के फैसले को नहीं माना जाता। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट से कोई कन्विक्ट होगा तो कन्विक्ट नहीं माना जाएगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है जब लोअर कोर्ट के फैसलों को अदालत ने बदला है। आपके तड़ी पार को बचाने के लिए 50 हम करोड़ किसी कौन को लेके गया था बताइए जरा। अमीश भाई, सुप्रीम कोर्ट में गया था। अमीश भाई, उसमें छोड़ बताइए। एक वाक्य इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक आप क्लीन चिट। रफाल में तो लोअर कोर्ट ने भी कन्विक्ट नहीं किया। रफाल में क्यों चोर चोर बोलते थे मोदी को? जो बोलते थे रफाल में चोर क्यों बोलते थे? गलत है, हम गलत है। राहुल गांधी गलत है, राहुल गांधी गलत है। बोल दीजिए। देखिए हम चाहे राहुल गांधी जी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, हमने सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता, गठबंधन में होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कुछ भी कह रहा तो उसकी बात का समर्थन किया जाएगा। इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करती। पहला, जब कोविड शुरू हुआ था 2019 से 2 साल तक वो चला था, इन्होंने 7-7 लाख के पर्दे आ रहे थे, 45 करोड़ का आपने घोटाला कर दिया पूरा। और ये बीजेपी सरकार घर घर में अनाज पहुंचा रही थी, वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही थी। पहला। दूसरा, ये आप मौजपुर से लेके कृष्णा नगर तक आप जाइए, वहां पे इतना कूड़ा है और 10 बजे गाड़ी चलती है, भारत की इरादा कर लिया कूड़ा हटा के रहेंगे। पैसा कहाँ गया? अरे हो गया जनता से मैं जवाब देता हूं। देखिए जनता से वो सवाल सुन ये युवा का लीजिए। सवाल है। जब इस देश जनता के को हो गया कोविड की महामारी थी, ये बड़ा मौजूद सवाल है। जब इस देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे, खुलजा सिमसिम वाले। सुनिए जवाब दीजिए। सुन लीजिए अब आप हैं कोविड के टाइम में मोदी जी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करने रहे, यूपी में भेज रहे थे ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ के लोग मर रहे थे हजारों की तादाद में। कोविड में मरवा दिया मोदी जी ने। कितने लोगों को मरवाया मोदी जी ने? वो ये क्या तरीका है, क्या बोलने जा रहे हैं? ये क्या नाम सुना पकड़े हैं भाई? सुन लीजिए, मोदी जी ने मरवाया, इसका मतलब क्या है? अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। मैं इस बयान का खंडन करना होगा इनको। खंडन नहीं, खंडन करना होगा। इस पर इनकी FIR होनी चाहिए। कोई बात करते हैं, FIR होनी चाहिए इस किस पर। तरह की भाषा है? इस पर FIR होनी चाहिए। अपने सबूतों, अपने बात को सबूत के साथ पेश करें। नहीं, आप वापस लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिए कि आपने आवेश में बोला नरेंद्र मोदी का मैं वर्ड वापस लेता हूं। मोदी नहीं, मोदी सरकार के टाइम और मोदी सरकार ने जो है मोदी पूरा सरकार ने क्या मरवाया? नहीं ध्यान दिया। एक देश के अंदर उन्होंने चेंज करा, उन्होंने चेंज कर लिया। मतलब है भाई, उन्होंने सरकार को क्या बोल रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में, जरा वो भी समझ लीजिए। आप सुन लीजिए, आप इन्होंने चेंज किया, बोला सुन लीजिए आप सुन लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, आप बताइए, सारी बातें आपकी एक तरफ, मोदी सरकार ये नहीं कर रही थी, मोदी सरकार वो नहीं कर रही थी, लेकिन आप पर्दे लगवा रहे थे। आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे यार, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे। ये एलजी का अप्रूवल था ना उसके ऊपर। एलजी साहब पूरा इसके अप्रूवल दे, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है इसकी? एलजी साहब है। एलजी साहब जो है ये हमारे देश के अंदर पूरी जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार के अंदर इन्होंने एक्ट पास किया है कि एलजी इज एवरीथिंग। अब इसके बाद मैं बताऊं, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ साफ बोला है कि ट्रायल अगर मनीष सिसोदिया का हो जाएगा 2 मिनट में खलास हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। बोलिए शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जब पैरवी चलती है तो जज अलग अलग पक्षों से सवाल पूछते हैं। उससे एक दिन पहले उन्होंने पूछा, यार भाई अपने समय पर बोलिए, क्या तरीका है? अरे मैं आपको वही सबूत जवाब दिया जाए भाई, क्या 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। दवाइयां आज इनको पेश नहीं की, 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। दोपहर की दवाई नहीं ले पाएंगे। आपने दे रहे इसका जवाब। यू डोंट हैव रिप्लाई, यू डोंट हैव। फिलहाल देखिए अखिल भाई, आपने अपनी बात पॉइंट को रख लिया, लेट हिम रिप्लाई, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई ना। एक सेकंड, एक चीज, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं अनेकों डिबेट करता हूं, अपनी अपनी बारी में बोलना और मर्यादा में बोलना, ये सबको पालन करना चाहिए। आप बोल रहे हो? मैं अखिल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी उम्र मेरे परदादा जैसी है। परदादा नहीं, सुपर मेरे परदादा जैसी उम्र है, मेरे दादा की उम्र के हैं।
मैं आपसे पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, चलिए, पर्सनल कमेंट अब मैं नहीं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं अकील साहब की आपको उम्र ज्यादा लग रही हो, लेकिन ज्यादा है नहीं। अकील जी की विजडम भी बिल्कुल। उतनी है, उनका ज्ञान से मैं उनको बोल रहा हूं परदादा की उम्र। अरे फिर तो अब प्लीज, ये तो रिगार्ड है, ये तो रिगार्ड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन तो फाइंडिंग भी नहीं होते, पर जो कोर्ट के फाइंडिंग है कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है। कल का फाइंडिंग है संजय सिंह के विषय में कि इसके घर पे 3 करोड़ लिए दिए गए, इन्होंने डमी कैंडिडेट बना दिया और इन्होंने पैसे लिए, 5 दिन की रिमांड दी, उसको नहीं मानेंगे, परंतु ऑब्जर्वेशन बताकर उसको मानेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तकलीफ क्यों हो जाती है विपक्ष के अक्सर नेताओं को? क्या आपको लगता है इस बात में, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं किसी को ना मैं खुद करप्शन करूंगा ना किसी को मैं करप्शन करने दूंगा, जिससे 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को वो मिल सके जो नहीं मिल सका 75 साल के अंदर। इसमें गलत क्या करते हैं नरेंद्र माननीय मोदी? प्रधानमंत्री जी की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बताता हूं, बताइए। अडानी को अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे थे, ईमानदार और बड़े फोटो दिखा रहे थे। राहुल गांधी साहब ने जेपीसी की डिमांड करी थी और पूरा विपक्ष जेपीसी मांग रहा था। क्यों नहीं करवा ली थी? अगर ईमानदार थे, अगर हमारे नेता भ्रष्ट है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं जेपीसी करवाई इन्होंने? जेपीसी के ऊपर क्यों मुंह छुपाते घूम रहे थे? नहीं बोला जाएगा। अब बात करता हूं, आपने बात करी गठबंधन की। ये वही सरकार है जो महबूबा मुफ्ती को दिन रात जो है कोसने करती थी, और जब सरकार बनाना हुई तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके इन्होंने सरकार बनाई और 2.5 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाई। तब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कहां चली गई नैतिकता? अच्छा, कहां चली गई नैतिकता? सही जी नहीं, सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। फ्लो टूट जाता है। आपने बोला ना फ्लो ना टूटे आपका, ये फ्लो ना टूटे। एक सेकंड देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिया। महबूबा मुफ्ती आज किसके गठबंधन में? इंडिया अलायंस में है। फिर तो जब इनके साथ थी आपने उनको बहुत अच्छी थी। रुक जाइए ना, इनके साथ अच्छी नहीं थी सरकार। मैं बोलता था बीजेपी को लगातार सवाल चलाई। सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोग, इनका दोहरा चरित्र लोग पहचाने, देश की जनता पहचाने। आप दो ध्वजों के बीच बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे, उस वक्त नैतिकता कहां चली? पहली बात तो बड़ी साफ सी है कि जिस समय महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, उस समय कांग्रेस का महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या विचार थे, वो अगर चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। एंटी नेशनल, पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाली आज इनके साथ है। बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना? और एक बात और बड़ी साफ सी है जी कि उस समय 28 जो चुन करके आए थे, उनके साथ सरकार बनाने के कारण ही धारा 370 खत्म होने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस सरकार की। ये आप नहीं समझोगे। नहीं, ये कोई नहीं समझ रहा। देश तो अब भैया रटा हुआ खत्म अगला जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं सर। भैया जम्मू कश्मीर में ये गलत बात है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बीच में अगर ऐसे सवाल, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी की तरह निकल जाए। अगर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र की बात होती है तो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? पूछिए कहां है चीफ मिनिस्टर? अभी तक कहां? जवाब लीजिए अमीश भाई, जवाब लीजिए ना। अमीश अगली बात जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो ना, सही है जवाब शांत। ओके अमीश जी, बात बड़ी साफ सी है। जिस पर मुद्दे उठाए, इन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे पे जेपीसी की डिमांड नहीं। अरे जो पार्टी जेपीसी की डिमांड कर रही है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ, उसी कंपनी को आपके तमाम लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं। 2 फरवरी 2023 को खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो अडानी पर या जेपीसी हो। फिर इनकी लीडर है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। उसके बाद टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड यह है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी राज्य सरकारें जांच करे। बताइए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सी जांच कराए अडानी के प्रोजेक्ट पर? टीएमसी का ये ऑफिशियल स्टैंड है। बताइए, जांच करिए, बताइए। अडानी के प्रवक्ता, अडानी के प्रवक्ता, अडानी का प्रवक्ता, ये देखिए अडानी का प्रवक्ता। जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत? अरे जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत है? बेटा करवाने से क्या दिक्कत है? फिर गोल गोल जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था, राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था। ये हेडलाइन और उसके बाद आगे की एक लाइन ये पढ़ो। बजट सेशन, कांग्रेस अदर अपोजिशन पार्टी सीक जेपीसी और एससी मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अडानी ग्रुप क्राइसिस। ये पढ़ो। कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड, we want a thorough probe into the Adani issue either by a joint parliamentary committee or a Supreme Court monitored committee. ये किसने बोला है?
किसने बोला है लास्ट में पढ़ो? सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये किसने बोला है? मिस्टर खड़गे। मिस्टर खड़गे बोल रहे या तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, या तो जेपीसी, और सुप्रीम कोर्ट हो गया, रिपोर्ट आगे नहीं मानते। बताइए क्यों नहीं मानते? बताइए क्यों नहीं मानते? आप अडानी के प्रवक्ता हो। नहीं, अब मैं मेरा जवाब सुनिएगा शांति से। नहीं, अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ की सरकार अदानी को काम दे रही है, राजस्थान की सरकार अदानी को काम दे रही है, बंगाल की सरकार अदानी को काम दे रही है, ये सब तो देख ही रहे हैं ना हम, तो फिर वन साइडेड क्यों चलते हैं आप? नहीं, वन साइडेड कोई नहीं चला। सारे ठेके, सारे पोर्ट, सारी चीजें। पोर्ट किसके टाइम पे मिले? सुनिए, अदानी को पोर्ट कब मिला? कांग्रेस के शासन के अंदर। कांग्रेस ने दिया, फिर इंडिया पोर्ट लेफ्ट ने दिया, दिखी पोर्ट एमडीए ने दिया। बताइए। व्यूअर्स, रुकेंगे आर पार में एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद जनता जनार्दन पूछे की सवाल, बड़ी पब्लिक डिबेट आज हम कर रहे हैं आर पार के अंदर। ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर हो रहा होता हूं। इसमें क्या सौबाजी थी? दूसरे को बड़ी इसमें क्या सौबाजी थी? बिना बात की बातें करते हैं। इसमें क्या? 10,000 करोड़, अरे 10,000 करोड़ एक मिनट रुको। शराब का घोटाला, 10,000 करोड़ का। मेरी एनर्जी मसला था ये अरे अब बैठिए, ये तरीका भाई की बैठक खत्म। चुनाव आयोग अगले हफ्ते कर सकता है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ को छोड़कर चारों राज्यों में एक चरण में चुनाव का प्लान। 10 से 15 दिसंबर के बीच एक साथ हो सकती है मतगणना, सूत्रों के हवाले से खबर। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट को रखा स्थिर, 6.5% की दर पर रखा गया है बरकरार। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अजीत डोभाल, नित्यानंद राय सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। चुनावों में लोक लुभावन और मुफ्त के वादों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। केंद्र समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस। चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की गौ सेवा। जयपुर में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत और गौ सेवा संचालक हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना बीजेपी परिषद की बैठक में वो हुए शामिल। कहा, वर्षों तक कांग्रेस ने तेलंगाना का बुरा हाल किया, बची कुची खसर केसीआर ने पूरी कर दी। एशियन गेम्स के फाइनल में भारत और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच होगा मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। विश्व कप में भारत के आगाज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। ओपनर शुभमन गिल डेंगू के शिकार। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में खेलना मुश्किल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे में दूसरी बार की पीएम मोदी की तारीफ। G20 सम्मेलन में फैसलों का राजनीतिकरण न होने देने का को बताया पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी। यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता की वकालत की। 364 अंकों की उछाल के साथ 65,955 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 107 अंकों की बढ़त के साथ 19,653 पर बंद हुआ। एनसीपी के चुनाव चिन्ह के दावे पर सुनवाई के लिए शरद पवार चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। पार्टी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेगा निर्वाचन आयोग। अजीत पवार भी रखेंगे अपना पक्ष। सिक्किम फ्लैश फ्लड में हुए नुकसान के आकलन के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई समिति। फ्लैश फ्लड के बाद लापता 23 सैनिकों में 4 के पार्थिव शरीर बरामद। 1 सैनिक को बचाया गया। सिक्किम सरकार ने मंगन जिले में एक झील के टूटने का जिक्र का अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। सिक्किम में बादल फटने से मरने वालों का आंकड़ा 22 पहुंचा। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम से फोन पर बात कर पूरी जानकारी ली। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने सीएम के साथ नाश्ता कार्यक्रम में खोया आपा। गुलदस्ता देने में देरी होने पर सुरक्षाकर्मी को मारा थप्पड़। इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करनी महंगी हुई। यात्रा को अब 1,000 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। एविएशन टरबाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेने का ऐलान। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तलाश में विजिलेंस टीम की छापेमारी। बठिंडा में मनप्रीत बादल के सुरक्षा गार्ड की घर तलाशी। वाराणसी में एसपी नेता अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर आईटी की रेड। विनायक प्लाजा के दफ्तर में छापे। हवाला के जरिए 40,000 करोड़ रुपए मिलने की जांच। तमिलनाडु में आयकर विभाग की छापेमारी। कांचीपुरम में डीएमके सांसद एस जगदर्शकन के उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर रेड। डीएम के नेताओं पर हो रहा है आयकर छापे पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान। कहा, ये अब हमारे लिए सामान्य है, हमें अब इसकी परवाह नहीं है। मनप्रीत बादल की तलाश में चंडीगढ़ पहुंची विजिलेंस की टीम को वापस लौटना पड़ा। विजिलेंस टीम के पास सर्च वारंट न होने से विरोध झेलना पड़ा। दिल्ली के द्वारका में तेल पाइपलाइन के नीचे सुरंग बनाकर लाखों लीटर तेल की चोरी का पर्दाफाश। चोरों ने करीब 40 से 50 लीटर लंबी सुरंग में ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया था। उत्तर प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। प्रतापगढ़ का मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन नाम हुआ। अंतु और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया। रेलवे ने बढ़ाया कुलियों का मेहनताना
40% तक बढ़ा सामान ढुलाई का मेहनताना। न्यूज क्लिक केस में दिल्ली पुलिस के एफआईआर से बड़ा पर्दाफाश, आईएसआई से सांठगांठ कर विदेश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी मयूर बनस्ती के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, 3 करोड़ रुपए और भारी भरकम ज्वेलरी बरामद। नकली नोट छापने के आरोप में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, मेरठ से 3 लोगों को 2 लाख से ज्यादा नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया, नोट छापने की मशीन भी बरामद। खार्किव में रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमले में यूक्रेन के 51 लोगों की मौत, रूस की सेना पर कैफे को निशाना बनाने का आरोप। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में सेना का मोटार फटने से 2 की मौत, 2 घायल। तीस्ता नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों को सेना के मोटार मिला था। अमेरिका के न्यू जर्सी में यूपी के जालौन के 4 लोगों की हुई मौत, इंजीनियर तेज प्रताप और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की संदिग्ध स्थिति में मौत, घर में लोगों का बुरा हाल हुआ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चलती ट्रेन से महिला ने उतरने की कोशिश की, आरपीएफ जवान ने महिला यात्री की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पार्टी महासचिव के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, दोनों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में शिक्षक की गोली मारने के बाद आरोप में 2 छात्र गिरफ्तार किए गए, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस, छात्रों का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अन्ना हजारे पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष का विवादास्पद ट्वीट, कहा टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता, अन्ना हजारे कर सकते हैं मानहानि का केस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा, बलसवा और ओखला लैंडफिल साइट का पहले ही कर चुके हैं दौरा। ओडिशा के मिनिएचर कलाकार ने हल्दी पर विश्व कप की सबसे छोटी ट्रॉफी बनाई, 1 इंच की ट्रॉफी बनाने में 2 दिन का समय लगा। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर, जियो मार्ट का फेस्टिवल कैंपिंग जियो उत्सव रीब्रांड किया गया है, जो 8 अक्टूबर से लाइव होगा। एक्टर कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, बोली आपदा राहत कोष पोर्टल नहीं कर रहा काम, कई बार कोशिश के बाद सिर्फ आधा पैसा ही दान कर पाई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई टली, छुट्टी पर थी पॉक्सो एक्ट की जज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खराब हुई फसल का मुआवजा मांगने को लेकर नेशनल हाईवे पर दिया धरना, राजस्थान सरकार से सस्पेंशन पैकेज की मांग। छत्तीसगढ़ के कांकेर के में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल। रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयपुर में निकाला पैदल मार्च, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासारा के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में तेज किया प्रचार अभियान, कांग्रेस को एक भी वोट न मिलने पर पोलिंग बूथ अध्यक्ष को 51,000 के इनाम देने का किया ऐलान। फिर छलका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द, कहा चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मेरी इस बात को समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। कर्नाटक में बीजेपी पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, सूत्रों के मुताबिक बीवाई विजेंद्र कर्नाटक के अध्यक्ष बन सकते हैं। सवाल पूछने पर भड़के अस्पताल में पिस्टल ले जाने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, पत्रकारों के साथ की गाली गलौज, बोले मुझे कोई नहीं रोक सकता। महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद के अस्पताल में हुई मौतों पर कांग्रेस का हमला, गवर्नर से मिले कांग्रेस नेता, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद के सरकारी अस्पतालों में मौत के मामले में एनएचआरसी का कड़ा रुख, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, नान मुदवलन योजना के अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में रंगारेड्डी जिले के रवियराल में तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव और शिक्षा मंत्री संबिता इंदिरा रेड्डी शामिल हुए। तेलंगाना में बीआरएस एमएलसी के नारायणा रेड्डी सहित करीब 100 नेता कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को पार्टी ज्वाइन करवाई। सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की पंजाब के गवर्नर से मुलाकात, बादल का आरोप, कहा हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, चंद्रबाबू नायडू पर कौशल विकास योजना में घोटाले का आरोप है। 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले P20 देशों के सम्मेलन में कनाडा भी शामिल होगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी मयूर वनस्पति के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, 3 करोड़ रुपए और भारी भरकम मात्रा में ज्वेलरी बरामद। उत्तराखंड के रामनगर में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों से हुई पत्थरबाजी में एक आदमी जख्मी। यूपी के हरदोई से एक अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सिक्किम में बाढ़ से आई तबाही के बाद सेना अलर्ट,
लाचुंग में सेना ने सैलानियों के लिए सहायता कैंप लगाया, जहां उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं और उन्हें अपने सिस्टम से बात करने की इजाजत दी गई। राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी नए जिले बनाए जाएंगे। राजस्थान में अब कुल 53 जिले होंगे। भारत और अमेरिका की सेना के जवान अलास्का में युद्धाभ्यास की संयुक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्नाइपर्स अभ्यास से पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने समापन समारोह के लिए अलास्का में इलाके का दौरा किया। पंजाब के अमृतसर में एक दवा कंपनी में लगी भीषण आग हादसे में करीब 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चार्जिंग के दौरान ई बस की बैटरी में विस्फोट हुआ। बैटरी फटने से 3 लोग झुलस गए। बस में आग लगी और आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में फुहड़ डांस का आयोजन। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेंगलुरु में कनिंगम रोड पर 10 लाख की लागत से बना बस स्टैंड रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया। इसे बनाने वाली कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पंजाब पुलिस ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। आरोप पत्र में लॉरेंस का करीबी जोगिंदर जोगा का नाम शामिल। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की याचिका पर हाईकोर्ट का एडीजी जेल को नोटिस। भगवानपुरिया के जेल से ट्रांसफर पर 10 दिन में फैसला लेने को कहा। जेल में दूसरे गैंगस्टर से खतरा बताया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में रामलीला कार्यक्रम में सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में सिपाही ने स्टेज पर चढ़कर ड्रामा किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर करीब 4 किलो सोना और 16.5 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ 6 यात्री गिरफ्तार। जब्त सोने की कीमत 2.12 करोड़ रुपए बताई गई। 2000 रुपए के करीब 87% रुपए जमा हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 नोट के करीब 3.43 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं, वहीं करीब 12,000 करोड़ बाकी हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिवाली और गुरपर्व पर पटाखे जलाने पर आदेश जारी किए हैं। दोनों दिन 2 घंटे के लिए ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया भाजपा पे कि भाजपा पूरी शराबियों की पार्टी है। विदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि विस्की सिस्टम है, वहाँ पर कल्चर है, तो वहाँ पर केवल एकमात्र प्रधानमंत्री की बेंच ऐसी थी जिस पर शराब का गिलास रखा हुआ रह गया और पूरे हर एक देश का जो प्रतिनिधि था, हर एक देश के प्रतिनिधि ने शराब का सेवन किया। बस देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, किसी भी अच्छी चीज की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम सरकार में विपक्ष में है तो सरकार की हर बात के लिए, प्रधानमंत्री की हर बात के लिए हम उसको, इसमें क्या शोबाजी थी? इसमें क्या शोबाजी थी? बिना बात की बातें करता हूं। इसमें एक मिनट रुको आप। शराब का घोटाला 10,000 करोड़ का समझाइए, आप समझाइए। एक मिनट रुको। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज ही करना है किसी की बात के लिए। अगर विदेश के अंदर प्रधानमंत्री साहब ने उस शराब का गिलास नहीं लिया तो हमारे लिए गर्व की बात है। इसको सभी देशों ने माना। जी। सवाल और किसी के पास है तो आपका क्या सवाल है, बोलिए। मेरा सवाल आप पार्टी से, उनको लगता है कि इनकी पार्टी जो करप्शन नहीं करती है। अभी दिल्ली में इतनी फ्लड आया था, वो अपना घर बनाने से अच्छा दिल्ली सीवेज सिस्टम पे ध्यान देते तो इतनी बार नहीं आती दिल्ली में। सर, ये दिल्ली की लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आप मकान बना रहे थे, सीवेज सिस्टम नहीं बना रहे थे। आप बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए, आप तो आम आदमी थे। दिल्ली की बाढ़ कैसे आई? हरियाणा के अंदर जो बैरेज है उसको खोल दिया गया और जो पानी जाना चाहिए 3 स्टेट में, हरियाणा, यूपी में, एक सेकंड, इनकी वजह से तो नहीं आई बाढ़। ये मोदी सरकार की जो है ये बदमाशियां हैं। ये मोदी सरकार की बदमाशियां है दिल्ली के लोगों के साथ में। अमीश, सिर्फ क्या मोदी सरकार की बदमाशी से बाढ़ आ गई? ये तो और उत्तर प्रदेश में कैसे आ गई बात? प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं पता लग रहा। दिल्ली से डर गए, 2 करोड़ लोगों से डर गए। दिल्ली के 2 करोड़। अरे मोदी जी ने ये जो है ना बैरेज जो है हरियाणा से आता ना पानी, उसको खोल दिया जानबूझ के। इसका अकील का जवाब। एक सेकंड। हरियाणा में से पानी नहीं, वो पंजाब से पानी आता है और बराज में पानी स्टोर नहीं होता, डैम में पानी स्टोर होता है। ये आम आदमी IIT से पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे। अच्छा, एक लाख प्लीज आप चिल्लाइए मत, हमारे कान में हड़ताल नहीं है, हमारे कान में हड़ताल नहीं है भाई, प्लीज। अभी ये कहा गया कि दिल्ली में बाढ़ हरियाणा की वजह से आई। इसके बाद आप जानते हैं जब दिल्ली में बाढ़ आई उसके बाद आगरा और मथुरा में बाढ़ आई, तो वो आगरा और मथुरा में बाढ़ दिल्ली की वजह से आई, बीजेपी की वजह से आई है। ये बीजेपी की वजह से आई है। अरे ये देखा आपने, जो है आम आदमी पार्टी कंट्रोल में है
बीजेपी के, ये एग्री किया उन्होंने। अखिल भाई, अखिल भाई, अखिल खान, आज आप समझ नहीं रहे, आज आप कम बोलिए, ये आपको पूरा एक्सपोज कर जाएंगे आज 1 घंटे के कार्यक्रम में। कम बोलिए, ये ऐसा लग रहा है शहजाद पूनावाला और अभिजीत अवस्थी की जो बैटिंग चल रही है वो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग टाइप की चल रही है। जी जी जी, मुझे दोनों उदय और मजनू लग रहा है, नाडा पाटेकर तो उनको क्यों ले रखा है? तो उनको ले क्यों रखा है? भाई मजनू है तो उनको ले क्यों रखा है आपने? दामाद बना के लिया गठबंधन में। शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष के ही सब लोग टारगेट पे क्यों होते हैं? ये सवाल का जवाब बड़ी साफगोई से दीजिएगा, देश आपको सुन रहा है। विपक्ष के ही लोग टारगेट क्यों होते हैं? क्या कोई और व्यक्ति नहीं है जिसने करप्शन करी हो? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जिसने करप्शन करी हो, जिसके पास ईडी गई हो? देखिए, ईडी कोई पक्षपात के साथ कार्रवाई नहीं करती। ईडी ने तो सूरत के बीजेपी के लीडर के ऊपर भी कार्रवाई की है और 14 पार्टियां जो है एक साथ गई थी कोर्ट में, यही एक प्रकार से आरोप लगाते हुए कि ये पक्षपात करते हुए कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उल्टा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुकुल रॉय पर ये बार बार आरोप लगाते थे कि भ्रष्ट आदमी को ले लिया। हमारे साथ जब थे तब भी सीबीआई की ग्रिलिंग हुई। आज वो मुकुल रॉय टीएमसी में क्यों चले गए? और अगर पक्षपात की कार्रवाई है ईडी की, तो बताइए मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को कांग्रेस सेलिब्रेट करती है और इसी ईडी की कार्रवाई को ये कहते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सही है, भूपेश बाघेल को गिरफ्तार होना चाहिए। ये देखिए, ये कोई पक्षपात और वेंडेटा पॉलिटिक्स का मामला ही नहीं है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब पंजाब में गलत कर रही है आम आदमी पार्टी आपकी राय के अंदर और दिल्ली में बीजेपी सही कर रही है, जवाब समझ गया आपका सवाल। हर एक जगह मतभेद होते हैं, लेकिन आपको बता दूं 2024 का इलेक्शन इंडिया अलायंस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना जा रहा है और 3 राज्यों की हार सामने दिखाई होते हुए इसलिए जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाई गई क्योंकि 3 राज्यों में टका के हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी और 2024 में भी हारेगी। ठीक है, बीजेपी से सवाल है मेरा। जी जी जी, सवाल है, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बन गया, इंडिया अलायंस से डर है और अभी तीनों राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। इन्होंने कहा कि हम इनसे डर गए इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें की। बताइए कि एनसी और पीडीपी एक दूसरे की तरफ कभी देखते नहीं, आज वो साथ में है। आरजेडी जेडीयू एक तरफ देखते नहीं, आज वो साथ में है। कांग्रेस और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, वो साथ में है। टीएमसी और लेफ्ट बंगाल में एक दूसरे की तरफ देखते नहीं। मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, भारत जोड़ो 2.0 मत करो, वो तो एनीवेज वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ दिया था। इंडी जोड़ो यात्रा शुरू करो। पहले पायलट और गहलोत को जोड़ो, फिर कमल और दिग्विजय को जोड़ो, फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और कांग्रेस को जोड़ो, फिर जाकर टीएमसी और अधीर रंजन को जोड़ो, कभी लेफ्ट को और केरल में कांग्रेस को जोड़ दो। इस प्रकार से आप जोड़। संजय गुप्ता मैं आ रहा हूं। अभिजीत अवस्थी आपका। संजय गुप्ता, आप काफी देर से नहीं बोले और मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप बीच में नहीं बोल रहे हैं। संजय गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार एक विषय है 2024 के चुनाव में? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो खुला ऐलान करा था 2019 के अंदर कि मुझे एक मौका दो, मैं इन सबको जेल की दहलीज तक ले आया हूं, एक मौका दो, मैं इनको जेल के अंदर लेके जाऊंगा। अब वही प्रोसेस चल रहा है। तब तो आप उनके साथ थे, आज उनके साथ नहीं है। प्रोसेस ठीक है कि नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार की बात यह है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट नहीं है, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। मगर बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं, बाकी मंत्रालयों में कैसे क्या हो रहा है? मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारे देश का पीएमओ जिस तरह से आज काम कर रहा है, इस तरह से शायद दुनिया का कोई भी पीएमओ ना कर रहा हो। मगर बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया गया है सरकार द्वारा कि जिससे कि हमारे देश के अंदर करप्शन कम हो सके। करप्शन का रेशो बढ़ा ही है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री, नेताओं पे जो कार्रवाई हो रही है, देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री के ईमानदार होने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं ईमानदार तो मनमोहन सिंह जी भी थे, इस पे भी आ रहा हूं। ईमानदार तो मनमोहन सिंह जी भी थे, मगर बाकी क्या था? बाकी सब पे जो आरोप थे वो बहुत गंभीर आरोप थे। और जिस तरह से आज मोदी सरकार, कौन थे? एक दो नाम लेना। कौन? एक दो नाम लेना। मनमोहन सिंह की सरकार में कौन भ्रष्ट थे, वो नाम लेना। देखिए, एक दो नाम लो, एक दो, केवल एक दो। देखिए, इनकी वो सारे इंडिया अलायंस में है आज। नहीं, रुकिए, वो सारे रुकिए, उसी पे अब जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। गजब है भाई। जिस वक्त, अब जवाब लीजिए ना, इससे करप्शन का इंडेक्स बढ़ रहा है। जवाब लीजिए ना, जवाब जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। आपका तो फ्यूज उड़ गया भाई साहब, आपका तो फ्यूज उड़ा हुआ है। उस टाइम सुने, डबल फ्यूज यही है, डबल फ्यूज ही है। संजय गुप्ता का ऑडियो जा रहा है सिर्फ, संजय गुप्ता जी का ऑडियो। देखिए, जिस वक्त कांग्रेस की वो सरकार थी उस वक्त बीजेपी ने 3 मुद्दों को बहुत जोर से बोला। 2G स्पेक्ट्रम, बीच में नहीं बोले, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला और एक वो खेल हुआ था जो CWC, कोयला घोटाला सिर्फ
एक बवेला मचाया हुआ था इन्होंने, वो घोटाला नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम भी कोई घोटाला नहीं था, सिर्फ एक जो कॉमनवेल्थ गेम्स था, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला था वो मैं मानता हूं, उसको देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने माना, जिसके अंदर 10 रुपए की चीज। एक बात बताओ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप इधर उधर की बात करो। मैं कह रहा हूं कि अब जो नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, जो संजय सिंह पे कार्रवाई हुई, जो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हुई, जो सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई, जो बाकी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, जो जेल जा रहे हैं, वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? नहीं, वो सिलेक्टिव कार्रवाई है, उसको मैं सही नहीं कह सकता, सही नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरे से सवाल पूछ रहे आप, या मतलब क्या क्या तरीका है भाई? ये एक दूसरे को बोलने नहीं दे, समझाइए, समझाइए, मैं कैसे समझाऊं? क्या देंगे? समझाइए, समझाइए। ये आप गलत आदमी जवाब पूछ रहे हैं, उनके आप पास गलत जवाब आदमी है हैं, नहीं इसका। आप गलत आदमी उनके हैं। पास जवाब है ही नहीं देखिए, इसका। सुनिए, मैं बता, मैं इनसे जवाब भी ले लेना। दूंगा। आप गलत आदमी हैं। अरे वो अब ये तो क्वेश्चन के लिए गलत आप है, जानते हैं, ये बैठे हैं उस लोग, ये क्वेश्चन बता के लिए देंगे। गलत है। आप सुनिएगा, देखिए, मैं आपको जब आपसे जवाब देता पूछेंगे हूं। तो जी, पूछ जी, लेना। अच्छा, एक सेकंड, आप जवाब ही नहीं लेना चाहते हैं। अवनीश अवस्थी, एक सेकंड, अवनीश अवस्थी, आप जवाब नहीं लेना एक चाहते, सेकंड, इसका जवाब मैं दे रहा हूं ना। मैं चैलेंज पहले करता इनसे ले लो हूं, यार, एक इनसे जरा भी- 15 मिनट नॉन स्टॉप बुलवा लो, एक भी उसके सुन बाद लीजिए, हमको ले लेना। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन पहले लीजिए। इनको आप 15 मिनट नॉन स्टॉप बुलवा लीजिए, इनकी एनर्जी जब खत्म हो जाए फिर हमको ले लीजिएगा आप। मेरी एनर्जी कभी मैं चला जाता हूं। अरे सुनिए, अब बैठिए, ये तरीका अखिल भाई, इसका जवाब मेरे पास है ना। आप कि गठबंधन के साथी बोलने नहीं दे रहे तो चल रहे हैं यहाँ से। देखिए, बताइए ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड, केजरीवाल एक बारे में तो जवाब आप केजरीवाल किसी एक नेता के गलत होने से सारी पार्टी गलत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि ये नेता गलत है। सुनिए, सुनिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं तो गलती मानूंगा। अरे गलत तो ये आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं गलत ही मानूंगा। अच्छा, मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं अब। एक पोस्टर वॉर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और देखिए, बीजेपी ने ट्वीट किया रावण, बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया 2 कैदी, और श्रीनिवास बीवी जो कि आईवाईसी के हैं, उन्होंने ट्वीट किया मो दानव। पोस्टर पे रिएक्शन। देखिए, पोस्टर के ऊपर रिएक्शन, इस तरीके की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके की मतलब सारी हदें आप नीचे स्तर तक गिराते चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, और मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। कोई पोस्टर के ऊपर ये पोस्टर मोदी बिन तुगलक पहले से बनाया हुआ, मोदी के बारे में और भी अपशब्द कहना, ये पहले से, और फिर रावण तो खड़गे जी ने कहा, उनको स्वयं कहा। पर मेरा एक सवाल है, मैं इस पोस्टर से अग्री नहीं करता, रावण की बदनामी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, 2 कैदी, ये तो फैक्चुअल है, ये तो हम ही इसके प्रभारी है, ये बिल्कुल फैक्चुअल आपने पोस्टर बनाया है, ये मीम नहीं, हमने ये नहीं बनाया भाई, ये बीजेपी ने नहीं, बनाया। हमने मतलब बीजेपी दिल्ली ने बनाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इतना अच्छा फैक्चुअल चित्रण। ये एक कैदी अंदर है, ये दूसरे दोनों को कोर्ट ने रखा है, इसमें क्या गलत बात है? अब तो तीसरे वाले भी जाने वाले हैं, मिल बैठेंगे। कौन तीन है? तीसरा कौन है? विजय नायर तो अंदर ही है जी। अच्छा, कल अभिषेक मनु सिंह इनकी पैरवी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि विजय नायर इनको रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, मनीष सिसोदिया को, वो तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अभिषेक सिंघवी ने ही नाम दे दिया है। अब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं? और तीसरा पोस्टर है जो प्रधानमंत्री का। देखिए, ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की जाति से लेकर उनके परिवार को, उनको 90 से ज्यादा गालियां दी है। भस्मसूर, गंगू तेली, तू चाय बेच, तेरी औकात क्या है, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत, ये सारी चीजें बोली है। तो ये जिसके मन में जो है वो बाहर निकल कर आता है। अब इन्होंने सारी कह दी, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की नाम नहीं आता गर्लफ्रेंड, किसी का। जर्सी गाय, हमने तो नाम सूप किसी का नका। नहीं लिया, आप अब कैसे आप समझ देखिए, गए? अब बीच आप में आप कैसे समझ गए? फिर तकलीफ होगी। देखिए, इस तरीके की राजनीति का समर्थन नहीं करता हूं, चाहे इधर हो रही हो चाहे उधर हो रही, इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। सभी सम्मानित नेता, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, जवाब कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। अगर इधर से होगी तो उधर से भी होगी। क्या बीजेपी ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है? आप ये आज अभी जवाब सबने कहा तो जरूर, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर सारे राक्षस हैं, ये सुरजेवाला जी ने कहा। सारे राक्षस सपोर्टर, वोटर्स जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। इस तरीके की, इस हद तक आप वोटरों को गाली दोगे कि अगर कोई बीजेपी को वोट डाल देगा तो वो राक्षस हो जाएगा? नहीं, क्या ये जिसने कहा उसने क्या किया? श्राप दिया गया। सुन लीजिए, देखिए, जिस तरीके की भाषा होनी चाहिए उस तरीके की भाषा को सबसे पहले मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राक्षसों के बारे में तो कह दो, शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे, कपड़ों से पहचानने की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब थे। क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर बैठ करके ये बातें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक जवाब मैं दे दूं, बड़े दिनों से सुन रहा हूं,
बात उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय की है, जब ये शमशान और कब्रिस्तान की बात का justification है इनके पास। उस सरकार ने, आपने सवाल पूछा तो जवाब देंगे ना वो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब्रिस्तान के लिए जितना बजट अलॉट किया, अखिलेश यादव की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा उतना ही बजट शमशान के लिए भी होना चाहिए। इसमें कब्रिस्तान और शमशान में कहीं कोई भेदभाव की बात है नहीं है ना? केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, महत्वपूर्ण वाक्य है। इनको बुरा लगा कि ये पोस्टर आया, इनको बुरा लगा कि शमशान कब्रिस्तान। हिंदू समाज को समाप्त करना है, सनातन समाप्त करना है, इस पर सैयद भाई ने कुछ नहीं कहा है। सैयद भाईजान ने कुछ नहीं कहा। आपकी अलग से बोल रहा हूं, उतनी ऊंची आवाज के साथ बोल रहा हूं। भाईजान नफरत अभी बोल दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। एक तरफ तो अभी जवाब दे रहा हूं, जवाब ले लीजिए। एक तरफ तो होती है, देखिए एक तरफ कांग्रेस कहती है हमारी मोहब्बत की दुकान है, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन उसी मोहब्बत की दुकान से यह कहा जाता है कि सनातन को समाप्त कर देंगे, तब कोई कुछ नहीं बोलता। उसी मोहब्बत की दुकान से प्रधानमंत्री को मोदारफ दिखाया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। यह पॉइंट है। और अब व्यूअर्स, आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब भी कोई सामान बाजार से खरीदते हैं तो क्या आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं? ऐसे ही जांच पड़ताल आप तब भी करते होंगे जब आपके घर कोई आता है या आप किसी के घर जाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये हमारे देश के कथित सेलिब्रिटी हैं, जाने माने एक्टर्स हैं, जो एक शादी के कार्यक्रम में नाच और गा रहे हैं। वैसे तो ये पर्सनल चॉइसेस और प्रेफरेंसेस का मामला है, लेकिन इन सेलिब्रिटीज और इस शादी के बीच में सिर्फ पेमेंट का रिश्ता है, यानी पैसे का रिश्ता है। पैसा दो, परफॉर्मेंस लो। इसलिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह शादी है किसकी और यह पूरा मामला आखिरकार है क्या। और आज मैं सत्य और तथ्य में यह मुद्दा आपके समक्ष क्यों लेकर आया हूं। यह सौरभ चंद्राकर है, यह महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोटर है और यह वीडियो सौरभ चंद्राकर की शादी का है। इसकी शादी इसी साल यूएई में हुई थी और अनुमान है कि इसकी शादी में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। इस शादी में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए और आरोप है कि इन सभी को कैश में पेमेंट दिया गया, यानी नगद भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, अनुमान है कि इस ऐप के जरिए एक साल में 5,000 करोड़ रुपए का खुला लेन देन हुआ है। इस कंपनी की कमाई का अंदाजा इस बात से व्यूअर्स लगाया जा सकता है कि इस ऐप की मदद से हर रोज करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की जा रही थी। ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, एक और एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर, हिना खान को पूछताछ के लिए समझ दिया है। वैसे ये नेता नहीं, ये सब अभिनेता है। वैसे इस शादी में नेहा कक्कड़, विशाल डडलानी, सनी लियोनी, सुखविंदर सिंह, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट और एक और एक्ट्रेस है कृति खरबंदा, कॉमेडियन भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, एक्टर टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूच समेत कई सेलिब्रिटीज थे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आप प्रोफेशनल सिंगर, डांसर या एक्टर हैं तो क्या आप ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि आपको इनवाइट करने वाला आखिरकार कौन है, आपको पैसे देने वाला आखिरकार कौन है, वो पैसे कहां से कमाता है, उसका बिजनेस क्या है, वो कैश पेमेंट क्यों कर रहा है। ये बात हैरान करने वाली है। सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल किसी भी सेलिब्रिटी ने शायद ये सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाई, या फिर सब कुछ जानकर समझकर भी अनजान बने रहे और पैसे की खातिर। ये पूरा मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि सौरभ चंद्राकर और दाऊद इब्राहिम के साथ भी कनेक्शन जुड़ रहा है। खबर है कि दाऊद इब्राहिम से सौरभ चंद्राकर को प्रोटेक्शन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों जब लॉरेंस गैंग ने उससे वसूली मांगी तो सौरभ चंद्राकर उसे खूब धमकाया। शायद यह दाऊद इब्राहिम की प्रोटेक्शन का ही असर था। वैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए ना ऐसी पार्टियां नई बात है और ना ही दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें। यह अनिल कपूर की तस्वीर है, मंदाकिनी, सलमान खान और इनके साथ जो व्यक्ति है वो दाऊद इब्राहिम है। ऐसे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो दाऊद इब्राहिम की पार्टियों में अक्सर जाया करते थे। आज जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो तर्क देते हैं कि दाऊद तब वैसा दाऊद नहीं था जैसी छवि उसकी आज है। अब ये समझ से परे है कि दाऊद इब्राहिम वैसा कब था कि ये सेलिब्रिटीज उसके साथ बिना हिचकिचाए तस्वीरें खिंचा लेते थे।
महादेव बेटिंग ऐप मामले की जांच ईडी के पास है। सच जरूर सामने आना चाहिए। इन सेलिब्रिटी से पूछताछ भी जरूर होगी, लेकिन इस खबर को आपके सामने लाने का मेरा मकसद सिर्फ एक लाइन भर का है, चूज योर आइडल्स वाइजली। यानी आपको अपने असली हीरोज की पहचान करना बेहद जरूरी है। आपको अपना हीरो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। हो सकता है वो हीरो ना हो, वो कोई और हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, यानी आर पार में इतना ही। नमस्कार।